एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम रेशो एंड प्रोपोर्शन चालू करने वाले हैं, जिसमें आप बिल्कुल कंसेप्ट सीखेंगे और पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे अभी तक हम सारे वीडियो लेक्चर्स में करते आ रहे हैं। तो चलिए रेशो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं को हम देखेंगे, वही कंसेप्ट हम इसमें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं कि रेशो होता क्या है। देखो, रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन करना। ठीक है, क्या होता है? कंपेयर करना, चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करना। और कंपैरिजन आप कई तरीके से कर सकते हो, जरूरी नहीं रेशो आपको ऐसे ही दे दिया कि 2:3 दिया यही रेशो है, आप ये मान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन अलग तरीके से ही पूछ लेता है, उसमें कई चीज़ें होती है। अब हम जानते हैं कौन कौन चीज़ों से आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि कंपेयर करने का पहला मान लीजिए परसेंटेज है। अब परसेंटेज भी एक कंपेयर करने का तरीका है, ये भी रेशो बन जाता है, हमने कई क्वेश्चंस में देखा है। आप इतना तो जानते ही होंगे। जैसे कि मैंने बोला कि किसी के पास 50% दूध है ना, 50% दूध है। तो आपने जो कंपेयर किया, आपने कैसे कंपेयर किया? मान लो उसके पास जो दूध होगा वो अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। उसमें से आपने बोला कि उसके पास मान लो 60% है ना? तो इससे कंपेयर किया, मतलब जो बचा-कुचा होगा वो 40% होगा। होगा कि नहीं होगा? और यहाँ से अगर आप अनुपात लेते हैं तो अनुपात कितना आ जाएगा? 3:2। ये भी कंपैरिज़न करने का तरीका हो गया। परसेंटेज भी एक कंपैरिज़न करने का तरीका ही होता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरी आपकी फ्रैक्शंस हो सकती हैं, भिन्न हो सकती हैं। जो आप फ्रैक्शन में चीज़ें लिखते हैं वो भी कंपेयर करने का तरीका होता है। कैसे? जैसे कि आपने लिखा कि 1/3 हिस्सा आप किसी केक का खा गए या पिज़्ज़ा का खा गए। तो आप उस पूरे हिस्से से कंपेयर कर रहे हैं कि 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 में से 1 हिस्से की बात कर रहे हो, मतलब बचा कितना होगा? 2/3। और यहाँ से अनुपात कितना होगा इसका? 1:2। यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो। और तीसरा तो हम पढ़ ही रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रेशो डायरेक्ट, इसका चैप्टर बना दिया गया है। तो ये भी ऐसा इस टाइप का कुछ दे देते हैं कि एक कोई राम है और एक श्याम है, इन दोनों का सैलरी का अनुपात है, किसी भी चीज़ का अनुपात बता देंगे। तो ये सब कंपैरिज़न करने के तरीके होते हैं। तो रेशो जो है एक तरीके से कंपेयर करने का तरीका है, वो कंपेयर करके चीज़ें देता है। जैसे कि आपके सामने सर्कल दिख रहा है, इसको मैंने देखो कितने भाग में तोड़ के रखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने टुकड़े हो गए इसके? 8। तो अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कि 8 टुकड़ों में बाँट दिया। ये पूरा एक सर्कल अपने आप में एक था, और इसके मैंने क्या कर दिए? 8 टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? 8 टुकड़े कर दिए। तो इसमें से मैंने 3 हिस्से मान लीजिए, 1, 2 और ये 3। जो 3 टुकड़े हैं, कोई खा गया। ये पिज़्ज़ा के टुकड़े हैं, कोई खा गया। और ये बचे कितने इधर से? अगर मैं इनकी बात करूँ, ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और ये कितना? 5। तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकता हूँ रेशो में। कैसे? कि ये एक हिस्सा था, एक तो देखो ये वाला हिस्सा है, कौन-सा? ये 3 वाला। और एक हिस्सा है हमारे पास कौन से? 5 वाला। तो ये 2 टुकड़ों में चीज़ें कर दी हमने। एक पूरा एक केक, एक पिज़्ज़ा था, उसको हमने 3 पीस किसी और ने खा लिए, 5 पीस उसने खा लिए। मान लो केक रखा था, आप समझिए ऐसे कि एक केक सॉरी केक बोल रहा हूँ बार-बार, पिज़्ज़ा रखा था, उसमें से कोई 2 लोग बैठे थे, दोनों ने खाना चालू किया। अब ये जो 3 खा रहा था, ये आराम-आराम से खा रहा था, है ना? और ये 5 वाला फटाफट पेल गया। आपने बोला, "यार मैंने कम खाया है क्या?" तो बोले, "कैसे पता करे?" बोले, उसने ध्यान दिया कि यार मैंने तो 3 पीसेस ही खाए। एक पूरा केक था, उसमें से मैंने 3 हिस्से खाए। वो बोल रहा है मैंने तो 5 खा लिए। तो कंपैरिज़न कर रहे हैं ना वो, कि तेरे कंपैरिज़न में मैंने कितने खा लिए। दोनों के बीच में कंपैरिज़न कर रहा, तो बोले, "भैया तेरे से 2 ज़्यादा खा लिए।" और ये कह सकता है कि मैंने तुमसे 2 कम खा लिए। तो ये भी कंपैरिज़न ही हुआ। तो यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे सारी चीज़ें। परसेंटेज भी पूछ सकता है, लेकिन वो ऐसे, और इसका मतलब क्या हुआ? टोटल टुकड़े कितने हैं? अगर देखा जाए टोटल कितने? 8 टुकड़े हैं। इन दोनों को देखो तो कितने हैं? 8 टुकड़े हैं।
तो इसने कितने खाए? 8 में से 3 हिस्सा खाया और इसने कितने खाए? 8 में से 5 हिस्सा खाया। तो इसका मतलब ये होता है कि कितना? 8 में से 3 इसके पास है, 8 में से 5 इसके पास है। तो ये सब कंपैरिजन करने का तरीका, पूरा कंपेयर करने का खेल है। बस क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सिंपल इसी चीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और अलग-अलग तरीके से आते हैं। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब उसने क्या किया है, 4,200 रुपये उसकी एक धनराशि है। अब एक कोई धनराशि मिली कितनी? 4,200 रुपये की। अब इस धनराशि को क्या किया गया? बाँट दिया गया है, कुछ टुकड़ों में बाँट दिया गया है। कैसे? अमर को कुछ हिस्सा दे दिया और मदन को कुछ हिस्सा दे दिया। मतलब कि अमर है, इसी के हिस्से करे, और मदन है। दोनों के किस अनुपात में बाँट दिया दोनों में? इसको 9 हिस्सा मिला, ऐसे ही बाँटते हैं ना घर में ज़मीनें, इसको 5 हिस्सा मिला। अब इसमें से पूछ रहा है मदन का हिस्सा बताओ, रुपए में कितना है? समझ गए चीज़ें? अब देखो, और एक चीज़ और याद रखना, जो रेशो है ना, ये रेशो, ये ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं होती हैं, ये यूनिट्स होती हैं। है ना? कुछ टुकड़े होते हैं, आप तो आसान भाषा में समझो, ये तो टुकड़े होते हैं कुछ चीजें, कि मैंने इतने, ये पूरा एक ऐसा गोला लिया, अब इसमें से ऐसे टुकड़े कर दिए, ये ढेर सारे टुकड़े कर दिए। तो ऐसे ही, अब वो ऐसे थोड़ी बताएगा हमेशा, ही तो समझने का तरीका है। अब उसने इस रुपए के कुछ हिस्से करे, जिसमें से 9 हिस्से करके इसको दे दिए और इसी के 5 हिस्सा करके इसको दे दिए, मदन को, अमर को दे दिए और मदन को दे दिए। इतना समझ गए? लेकिन अगर मैं इन सारे टुकड़ों को वापिस जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा? वो पूरी सैलरी बन जाएगी उसकी, जो भी धनराशि वही बनेगी। जैसे हमने पीछे देखा था कि कुछ टुकड़े करे थे, अगर मैं यहाँ से ये पर्पल वाला इससे बाहर निकाल लूँ तीनों टुकड़े टुकड़ों में, और ये ग्रीन वाले जो हिस्से मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए बाद में करे, इनको टुकड़े टुकड़े अलग कर दूं, तो सबके, उसके पास 5 आंटी होगी, इसके पास 3 आंटी होगी। दोनों को फिर से मिक्स करके तोड़-फोड़ के बना दूँ तो फिर से पूरा अंटा बन जाएगा। ये सारे ब्लॉक जोड़ दूँगा तो फिर से वही बन जाएगा। तो वही चीज़ है। तो इससे मैं समझ सकता हूँ कि अगर इन दोनों को जोड़ दूँ 9 और 5 को, तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो कितने 14 पार्ट में डिवाइड किया है? पार्ट ही है, 14 टुकड़े 14 पार्ट में। ठीक है, पार्ट बोल रहा हूँ इनको। 14 पार्ट में कितने के बराबर है? 14 पार्ट 4,200 रुपये है। तो एक पार्ट किसके बराबर है? कह सकता हूं मैं, एक पार्ट किसके बराबर है? तो 300 रुपए के बराबर। हमसे किस पार्ट की वैल्यू पूछी है? जो मदन के पास है। मदन के पास कितना हिस्सा है? 5 हिस्सा। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 का उत्तर हो जाएगा। आपसे अमर का पूछ ले तो आप अमर का निकाल देते हैं, निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से अमर का बोलूं तो अमर के 9, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 300 रुपये है। तो 9 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2700 रुपये। अब देखिए, इन दोनों को प्लस करके देखिए, 2700 प्लस 1500 कितना आ जाएगा? आ गया 4200, 4,200 आ गया। तो ऐसे ही हम चीजों को टुकड़ों में देखते हैं। कुछ नहीं है, टुकड़े कर, एक चीज ली उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, सब में इक्वल बांट दिए, लेकिन है तो वो उसी का भाग, उसके पूरे की कुछ कीमत होगी। और फिर उसी पार्ट्स में पूछा जाए, जिस पार्ट का हिस्सा आपसे पूछे उसका जवाब दे दीजिए। देखो क्वेश्चन, देखो अगला। अब अलग अलग लैंग्वेज यूज करता है और कुछ नहीं करता है। किसी परीक्षा में 120 छात्रों ने हिस्सा लिया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सफल और असफल छात्रों का अनुपात नहीं हो सकता है? अब 120 लोग हैं, 120 में कुछ फेल हो गए, कुछ पास हो गए। समझ गए? हम ऑप्शन ट्राई करेंगे। मान लीजिए मैंने पहला ऑप्शन लिया, 3:5 ले लिया। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 हो जाएंगे, 8 टुकड़े हैं ये, और
कितने हैं टोटल छात्र? 120। 120 अपॉन में 8 करेंगे, ठीक है? तो एक पार्ट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? तो यहाँ से आपकी एक पार्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी, आ जाएगी। अब 15 आ चुकी है वैल्यू एक पार्ट की, तो यहाँ से आप 3 पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हो। 3 पार्ट की कितनी आ जाएगी? 45। और 5 पार्ट की कितनी आ जाएगी? 75। ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो रहा है। तो ऐसे हम ऑप्शन ट्राई कर करके देखेंगे, ठीक है? पहला ऑप्शन हो रहा है तो एक बार मैं सबसे पहले ना पहला और आखिरी ट्राई कर लेता हूँ। कई बार ऐसा ही होता है, क्वेश्चन ज़्यादा खींचने के चक्कर में वो आपको लास्ट ऑप्शन भी ऐसे पकड़ा देता है। तो पहला ऑप्शन चूज कर लिया, ये हो रहा है फेल और पास का अनुपात, बिल्कुल हो रहा है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो 120/16 करेंगे, करेंगे। कितनी बार चला जाएगा? 2 8 जा 2 6 जा, ठीक है? ये 3 बार। अब ये देखो एक एक करके काट रहे हैं हम। अब ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में आ रहा है। बाकी सब देखो कट रहे थे, वो 10 बन गया है, वो 10 बन जाएगा तो यहाँ से 12 एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, निकल जाएगा। और वो 7 और ये 5 आपका, वो भी 12 हो जाएंगे, वो भी कट जाएंगे, लेकिन ये वैल्यू नहीं कट रही है पूरी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो उत्तर हो जाएगा। साफ साफ देखिए ना आप, आपको तो देखो सबसे बोला, आप सोच रहे होंगे इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, देखो साफ दिख रहा है। आपने इसको प्लस किया, कितने आ गए थे पार्ट? 8 आ गए थे। 8 से डिवाइड हो रहा था, पूरे एक पार्ट की वैल्यू 15 आ गई थी, आ गई थी। अब ये देखो सेकंड ऑप्शन देखो 10 बन रहा है, तो 120/10 पूरे पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ कितना बन रहा है? 12। 120/12 ये भी एक पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब ये कितना बन रहा है? 16। अब कितना आ गया? 15/2 आ गया है यहाँ पे। अब ये कटेगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी 3 ऑप्शन फेल और पास के अनुपात हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 4,410 रुपए की एक धनराशि को सन्नी, बाबी और धर्मेंद्र में बांट दी जाती है इस अनुपात में, तो उसमें से एक का हिस्सा पूछ लिया। वैसे ही है, एक देखो कितने पार्ट हैं यहाँ पे, कितने हिस्से हो रहे हैं? 3 हिस्से हो रहे हैं। किसके? सन्नी। S4 सन्नी कर लेते हैं, B4 बॉबी कर लेते हैं, D4 धर्मेंद्र कर लेते हैं। इनके अनुपात में बटा हुआ है कितना? 3, 7 और 8। टोटल कितने हो गए? टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 और ये 18। कितने टोटल पार्ट? टोटल पार्ट हैं आपके 18, ठीक है? टोटल कितने पार्ट है? 18। और टोटल की वैल्यू कितनी गिवन है उसको लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं। एक पार्ट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी? 44/10/18। अब ये पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमसे पूछा किसका है, सवाल क्या पूछा है? सन्नी की पूछा। सन्नी का हिस्सा कितना है? 3। तो 3 पार्ट की वैल्यू निकालना है हमें, तो क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा। तो फिर हम इसको 6 से काट देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? 7, 3, 5। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? यहाँ से आपसे किसी और का भी पूछ सकते थे, बी का पूछ सकते थे, डी का पूछ सकते थे, इन दोनों का अंतर पूछ सकते थे, बताइए रुपए में कितना है। इन दोनों का अंतर पूछ सकते थे, रुपए में कितना है। ये पूछ लेते कि इन दोनों के सम के ये कितना ज्यादा है कितना कम है, ये पूछ लेते। तो सेम यही फॉलो करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ भी वही किया, धनराशि है उसको A, B, C के अनुपात में बांटा है। A, B और C के अनुपात में, ये 3, 7 और 5 हैंगे। अब बोल रहे हैं यदि A और B को मिले धनराशियों का अंतर कितना है? 7,600 रुपये है। तो इन दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है, यहाँ पर रेशो में कितना अंतर है? 4। अब ठीक है पार्टी लिख लेते हैं।
मैं तो टुकड़े लिखता हूँ फिर हिंदी में, सबसे अच्छा समझने का तरीका। तो और इसकी वैल्यू कितनी दे के रखी है? 7,600 दे के रखी है। अब यहाँ से क्या एक पार्ट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी? 1900 आ गई। और उसके बाद में हमसे पूछा क्या, वो देखिए सी का हिस्सा पूछ रहा है। सी का हिस्सा कितना है? 5। तो 5 पार्ट की वैल्यू निकालेगी, कितना आ जाएगा? 9,500। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इजी है चीजें। अब ये देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन, वैसा ही है। देखो पीछे क्वेश्चन देखो, मैंने आपको ये समझाया क्वेश्चन, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। ए, बी ए और सी, इनका अनुपात दे के रखा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इन अनुपातों में इनको बांट दिया। उसके बाद में बोल रहा है यदि बी को ए से 1,500 रुपये अधिक मिलते हैं। किससे कंपेयर कर रहा है ये? बी को ए से अधिक मिल रहे हैं और रेशो में ज्यादा मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। कितने ज्यादा मिल रहे हैं? कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, तो 2 पार्ट का अंतर है। ठीक है, और कितने यहाँ पर मिल रहे हैं, रुपए में कितने मिल रहे हैं, उसको लिखो कितने, 1,500। एक पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नहीं आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, तो बताइए बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा कितना है? 7 पार्ट, तो 7 लिखिए। तो 750 इंटू 7 इससे कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 5, कितना आ जाएगा ये? 52। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5,250 रुपये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। इजी था, ज्यादा टफ नहीं थी चीजें, बस ऐसे ही पूछता रहेगा आपसे, ये बिल्कुल बेसिक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया, अब यहाँ पर गाय और भैंसों को कंपेयर कर लिया। कह दिया कि उसने एक जिले है, उसमें गाय और भैंसों की संख्या का अनुपात दे दिया उसने। जो गाय हैं और भैंसे हैं, गाय और भैंसों का अनुपात दे दिया 5:3। यदि गायों की संख्या भैंसों की संख्या से कितनी ज्यादा है? 8,000 ज्यादा है। 8,000 ज्यादा बोल रहा है, और यहाँ कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी ओरिजिनल में कितनी देखी रखी है? 8,000। तो एक पार्ट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? 4,000 आ जाएगी। पूछा क्या उसने? भैंसों की संख्या पूछी। भैंसों की संख्या कितनी है? 3। तो 3 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी आ जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से उत्तर हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर अब 4 दे दी, कितने भी अनुपात दे दे आप कर सकते हैं। 4 संख्याएं हैं, वो चारों को जैसे ए, बी, सी और डी में बांट लेते हैं हम। ये इसका अनुपात कितना? 1:2, 3:4। उनका योग 16 है। रियल में योग कितना है? 16। और यहाँ कितना है? ये कितना है? 10। तो 10 पार्ट की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 16। एक पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, 16/10। तो बताइए पहली और चौथी संख्या का योग, पहली और चौथी संख्या का योग कितना है? 5। तो 5 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 16/10 इंटू 5। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 5 से 2 बार चला जाएगा, 2 से 8 बार चला जाएगा। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 8। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब फिर से देखो क्या बोला है। यहाँ पर भी 4 अनुपात दे दिए। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। ये क्वेश्चन किया आपने, इसके जैसे ही है बिल्कुल। अब उसने क्या किया, अब यहाँ देखो क्या था, 16 दिया था और यहाँ क्या पूछ लिया, 160 पूछ लिया। तो वही चीज है, यहाँ लिख देता हूँ 1:2:3:4 के अनुपात में है 4 संख्याएं। उनका योग कितना है? 160 है। कितना है? 160। और यहाँ कितना रथ है? 10 पार्ट। 10 पार्ट बोल रहे, ऐसा जरूरी नहीं कि पार्ट, 10 यूनिट।
10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 160 रियल में 160 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। तो उसने पूछा है कि पहली और चौथी संख्या का योग, वैसे ही क्वेश्चन है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 80। 16 5 80, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक धनराशि को 3 मित्रों में बांटा जाता है, 2 5 और 7 के अनुपात में बांट जाता। तो कितने में? 2 5 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि पी और आर का कुल हिस्सा, पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 ज्यादा है, तो हमने मान लिया ये पी है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू और आर। अब हमसे कह रहा है कि यदि पी और आर का कुल हिस्सा, पी और आर का कुल हिस्सा कितना? 9 है, क्यू से हिस्से से 800 ज्यादा है, तो ये टोटल कितने हो रहे हैं? अगर मैं 2 और 7 की बात करूं, मतलब पी प्लस आर की बात करूं, तो कितने हिस्से हैं इनके पास? 9। और क्यू के पास कितना हिस्सा है? 5। दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है 4 का। तो 4 यूनिट का डिफरेंस है। और कितना दे के रखा है? 800 ज़्यादा है, और यहाँ यूनिट में कितना ज़्यादा है? 4। और वैसे रुपए में बोल लो, वैल्यू में बोल लो, कितना ज़्यादा है? 800। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 200। पूछा किसका हिस्सा है? पी का। पी का हिस्सा कितना है? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कितना आ जाएगा? 400। उत्तर हो जाएगा आपका 400, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और एज इट इज ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एमटीएस 2023 में पूछा गया था, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर भी क्या बोला है? पी है, क्यू है और आर है। इनको 2:5:7 में बांट के रखा है, मतलब ऐसे इनके 3 हिस्से करके रखे हैं। पी के पास 2 हिस्सा है, क्यू के पास 5 है और आर के पास 7 है। इन सबको जोड़ेंगे, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी? 14 यूनिट। 14 पार्ट है, 14 पार्ट की वैल्यू कितनी गिवन है? इनका योग यहाँ पर कितना गिवन है? 840। तो 840 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कितनी आ जाएगी? 840/14। और यहाँ पर पूछा है क्या है कि पी और आर के बीच में क्या अंतर है? अनुपात में कितना अंतर है? 5 यूनिट का। कितने का अंतर है? 5 यूनिट का। पी और आर के हिस्से में कितने यूनिट का? 5। ये 2 और 7, इनका डिफरेंस कितना है? 5। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 840/14 इंटू 5, 7 से 2 बार, 7 से और फिर 2 से 6 बार, तो कितना आ जाएगा? 60 इंटू 5, 5 6 30, कितना आ जाएगा? 300। तो यहाँ से जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। कैसे? 13,950 रुपए हैं, 3 लोग हैं, ए बी और सी में बांटे जाता है। ये कई एग्जाम से पूछा भी गया है, ताकि बी को ए से 2 गुना मिले। यहाँ पर ए बी सी की बात हो रही है, ए बी और सी। बी को ए से 2 गुना मिले, एक को मैंने मान लिया 1 और इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? अब उसने डायरेक्ट अनुपात नहीं दिया, आपको अनुपात बनाना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है? सी को बी से 2 गुना मिले, सी को बी से 2 गुना मिलेगा तो इसका 2 गुना करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 4। तो इस बार उसने हमें डायरेक्ट नहीं दिया अनुपात, इस बार अनुपात हमें बनाना पड़ा। अब क्या बोल रहा है कि देखो एक चीज और बोल रही है, सी को बी के 2 गुने से 50 रुपये कम मिले, और इसको कितने कम मिल रहे हैं? अगर इसकी बात करूं, सी की 50 रुपये कम मिल रहे हैं। माइनस लिख लेता हूँ जिससे मालूम रहेगा 50 रुपये कम मिल रहे हैं। समझ गए? 50 रुपये कम किसको मिल रहे हैं? सी को मिल रहा है। तो ये चीज हमने लिख ली।
आगे क्या बोल रहा है, ए का हिस्सा बताइए। टोटल आपको पता है, तीनों का टोटल कितना है? कितना है? 4, 5, 7। कितना है टोटल? 7 यूनिट है। अगर मैं इनको जोड़ूँ तो कितना है? 7 यूनिट बन रही है और टोटल हमें 13,950 रुपए गिवन है। उसने ये बोला है कि ए के हिस्सा कितना 1 है, बी का हिस्सा कितना 2 है और सी का हिस्सा 4 रुपए में कितना 4 यूनिट में कितना कम है रुपए में? 50 रुपए कम है। यही बोला ना उसने, देखो सी को बी के 2 गुने से, तो बी का 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। और अब ये जो 4 का हिस्सा होगा ना, उसके अंदर भी 50 रुपए कम है। ये और बोल दिया उसने। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो एक तो तरीका देखो ऐसा है कि आप तो डायरेक्ट वैसे ही कर लीजिए जैसे मैंने बताया, और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कैसे? अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पर 13,950 रुपए हैं। अगर इसमें मैं 50 रुपए और इसको दे दूँ, तो ये 7 से ईज़िली कट जाएगा। तो इसके जो 50 रुपए कम हो रहे हैं ना, ये जो 50 रुपए कम हो रहे हैं, इसको मैं अभी पूरे को दे देता हूँ अपने मन से, तो टोटल कितने हो जाएँगे? ये 3,950 हैं। तो ये वाले 50 कम जो है मैं इसमें जोड़ देता हूँ, बाद में अगर सीखा पूछ लेगा तो वहाँ माइनस कर देंगे। तो टोटल कितने हो जाएँगे? 14,000 हो जाएगा। तब मैं कह सकता हूँ कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 14,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 1 यूनिट आसानी से निकल आएगा। कभी कैलकुलेटिव वैल्यू आ जाएगा तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है वो बता रहा हूँ मैं। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, रेशो आप इज़ीली कर लेंगे, वैसे भी नॉर्मली कर लेंगे ना तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ हमें नया सीखना है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन मिला नहीं, क्योंकि एक बार मैंने वो इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, वो थोड़ा-सा पॉइंट्स में वैल्यू थी। अगर आपको ये इस तरीके से करते हैं ना, ये तरीका पता होता तो वो मैंने बहुत ढूँढा, क्वेश्चन मिला नहीं मुझे। चलो मिलेगा तो मैं कभी करवाऊँगा रील्स वगैरह में। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 2,000 और हमसे पूछा है क्या है? ए का हिस्सा। कितना? ए का हिस्सा, और ए का हिस्सा कितना है? 1 है। तो कितना आ गया? 2,000। तो यहाँ से ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2,000। समझ गए? लेकिन ये जो हमने छेड़खानी करी है किसके साथ करी है? सी के साथ। अगर एक क्वेश्चन में ए की जगह बोल देता सी का हिस्सा बताओ, अगर ये बोल देता बाय चांस, चलो मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ तो पीडीएफ में समझ नहीं आएगा। अगर मैं बोल लूँ, अगर ये बोल देता, अगर बोल दे कि सी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा, तब आप क्या करते? अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया है या 50 जोड़ दिए हैं, तब आप क्या करते? तब आप कुछ नहीं करते। एक पार्ट की वैल्यू आप, अरे मैं बार-बार पार्ट बोल देता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है, कितनी है? 2,000 है कि? तो सी का हिस्सा कितना है? 4 यूनिट। तो यहाँ से आप 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते पहले तो। पहले वैसे ही कर लेते। आ गई 8,000। तो 8,000 आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आप सीधा ये देख के टिक लगाने जाओगे, ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। अगर मैं क्वेश्चन बनाता इसको सी का हिस्सा पूछता तो ऑप्शन में 8,000 भी रखता। लेकिन क्या ये 8,000 सही उत्तर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 50 रुपए कम थे यहाँ पे, वो हमने 50 थोड़ा क्वेश्चन ईज़ी बनाने के लिए 50 यहाँ जोड़ के 14,000 बना लिया था। तो हमने तो अपनी मतलब के लिए ऐसा किया था, लेकिन ओरिजिनल में ऐसा थोड़ी था। तो जो 50 इसको हमने दिए थे ना, वो इससे वापस लेना पड़ेंगे क्योंकि कम था सी का हिस्सा। तो यहाँ -50 करना पड़ेगा आपको। -50 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 7,950 रुपए। ये आपका सही उत्तर होता सी वाले का। ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको इस तरीके से डील करनी है। समझ गए? तो चलिए, तो आज के लेक्चर में आपने देखा होगा ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ईज़ी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट और भी कई क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो उनके सारे कंसेप्ट हम करेंगे। जो-जो एग्ज़ाम में आए हुए कंसेप्ट्स हैं वो हम सारे पढ़ेंगे। कुछ एक्स्ट्रा कुछ होगा कि आने के चांस है, ये भी पूछ सकता है, वो भी आपको यहाँ करवा दिया जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।